हेलो सुपर लर्नर्स, आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस 1 का दूसरा चैप्टर है। और आज इसका हम दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डुबेनियर ट्रेड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये सारे ही टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है लेक्चर नंबर 1 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक वीडियो आपको हर एक चीज इंक्लूडिंग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तक समझा देगा। तो इसको पूरा देखना और लेक्चर 1 ऑब्वियसली देखना है। मैं इन बिटवीन आपसे कई सारे सवाल करूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में देते रहना है। और माय नेम इज शुभम जो इस वीडियो पे टारगेट करता है 25,000 लाइक्स का। हिट द लाइक बटन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी बात और नई बात क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। समझ रहे हो? अब तक जो भी हमने पढ़ा डुबेनियर ट्रेड्स, हमने पढ़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स, हमने पढ़ा मेंडली पीरियोडिक टेबल, वो सब एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अराउंड 1913 में क्या हुआ? साइंटिस्ट हेनरी मोस्टली, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने ये बात को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया लोगों को कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। अगर मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की बात कर रहा हूं तो इन्होंने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब होता है कितने प्रोटॉन्स है एक गिवन एटम के अंदर या फिर गिवन एलिमेंट के अंदर। एग्जांपल के लिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो लेट्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 4, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4, और एटॉमिक नंबर को हम Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे एक बात कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया एटॉमिक मास और एक आ गया हमारा एटॉमिक नंबर, सही है ना? हमारे पास दो चीजें आ गई, ठीक है। तो एटॉमिक मास को बच्चों हम लोग A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? याद रखना, नंबर के N को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो Z जैसा दिखेगा। गॉट इट? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया आगे करना क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? आपने ऑलरेडी मेंडली पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, उसमें बस एटॉमिक मास की जगह आपको नंबर लिखना है, दैट्स इट, बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, अगर लेक्चर नंबर 1 आपने देख रखा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, उसमें ये नंबर के जगह पे क्या था? मास था खाली। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टीज? वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद का पैटर्न को रिपीट करते हैं जब हम उनको बढ़ते एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। एक बार ट्रू या फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछा था 2019 या 20 में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ट्रू या फॉल्स? और इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली फिर ट्रू होगा। तो ये बात भी हम एक याद रखेंगे। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अब तुम बोलोगे भैया तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। एक एटम होता है बच्चों, ठीक है ना? ये एक एटम है, मान लो इसका ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और उसके बाजू में जो होता है सेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और हर एक शेल की एक अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एम की 18 और एन की 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो किस सेल में कितना है? अब कैपेसिटी 2 का है लेकिन हो सकता है एक ही है, कैपेसिटी 2 का है और हो सकता है 2 है, और 2 से ज्यादा होगा तो अगले शेल में चला जाएगा। तो किसमें कितना है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक अब आप इसको समझो, इसको निकालने का ना एक बेसिक सा फॉर्मूला है 2n²। थोड़ी देर में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये 2n² वाले फॉर्मूला से निकाल लिया जाता है। तो अब यहां पे देखो, एक बेसिक एटम है मान लो तुम्हारे पास, ठीक है ना, जिसमें कुछ प्रोटॉन्स है, कुछ न्यूट्रॉन्स है, और ये सेल है, ठीक है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस सेल में? तो इसका एक फॉर्मूला है 2n², जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पहला सेल है ना तुम्हारा, इस सेल का नाम है के शेल। तो इसके अंदर कितना होगा? के शेल पहला सेल है तो 2, n के जगह आप डालोगे 1, तो 1 का स्क्वायर ये 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है ना? मान लो अब तुम्हारा दूसरा सेल है, ठीक है ना? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरा सेल का नाम होता है एल शेल, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। अब एल शेल दूसरा सेल है ना, तो n के जगह यहां पे तुम 2 डालोगे, तो 2 इंटू एन के जगह 2 डाला तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8, तो यहां पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद तीसरा एम शेल ले लो,
तो एम शेल में तीसरा है ना, तो यहाँ पे तुम 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो इस तरीके से तुम एन सेल के लिए भी निकाल सकते हो। कैलकुलेट करो जरा, मुझे चैट में बताना, मतलब कमेंट में बताना। तो ये आएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आगे हम समझेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सोडियम की बात कर लेता हूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, उसके बाद वाले की 8, बचा 1, 8 और 2 10, 1। तो ये यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये के शेल में गया, ये एल शेल में गया और ये एम शेल में गया। अब विजुअलाइज कर लेना, ठीक है ना, कि ये के शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एम शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, वो हमारा ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो एस ब्लॉक होता है, इस तरफ होता है पी ब्लॉक, ठीक है ना, बीच में होता है डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस पी डी एफ ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना, 4 ब्लॉक्स है, एस पी डी एफ, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखने जाऊं तो इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पूरा एक पूरा पीरियड है यहां से यहां तक। ठीक है ना, ये वाला सेकंड पीरियड है यहां से लेके यहां तक। ये वाला थर्ड पीरियड है बच्चों यहां से लेके यहां तक। ये वाला फोर्थ पीरियड है बेटा यहां से लेके यहां तक। ये वाला फिफ्थ पीरियड है बेटा यहां से लेके यहां तक। 6 7, अब तुम बोलोगे भैया 8 9 नहीं, ये वाला यहां से आता है और ये वाला यहां से आता है। ठीक है ना, तो ये वाला बेसिकली 6th पीरियड का पार्ट है और ये वाला 7th पीरियड का पार्ट है। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखना, पहले पीरियड में एक ही सेल होगा, एक ही सेल होगा। ओके, दूसरे पीरियड में 2 ही सेल होगा। ठीक है ना, ऐसे 2 ही सेल होगा हर एक एटम के अंदर, ऐसे 2 ही होगा और धीरे धीरे छोटा भी होता चला जाता है। क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तीसरे में 3 होगा ऐसे न्यूक्लियस के बाजू में, समझ गए। चौथे में 4 होगा, पांचवे में 5 होगा। चलिए बढ़िया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास कितने वो होते हैं, 7 होते हैं। अच्छा, अब यहां से ऊपर से, ये तो रोज हो गए ना, ऐसे रोज हो गए, तो 7 रो जो पीरियड है, ऊपर से होता है कॉलम जिसको हम ग्रुप बुलाते हैं। तो ऐसे करके अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है बेटा, तुम्हारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम ग्रुप बुलाते हैं, 1 से 18 तक है। ठीक है, यहां भी क्लियर हुआ। अब यहां पे ध्यान से देखो अगला वाला पार्ट, अब यहां देखना ध्यान से, यहां पे देखो 1 आया, यहां देखो 2 आया, तो ऐसे 1 फिर 2 फिर यहां पे 3 फिर यहां पे 4 फिर यहां पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से हमारे एटम जो है, एलिमेंट जो है रखे हुए हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस, ऊपर की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है यूजुअली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां तक अगर देखोगे तो 118 एलिमेंट्स हैं और यहां पे तुम देखोगे तो लिखा है 57 टू 71 और यहां पे लिखा है 89 टू 103। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या भैया 57 से लेके 71 सारे एक ही डब्बे के अंदर रखे हुए हैं और क्या 89 से 103 एक ही डब्बे के अंदर रखे हुए? तो इसका जवाब ये नहीं है, इसका जवाब कुछ और है, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा 57 और यहां पे मैंने लिखा 71, यहां पे मैंने लिखा 89 और यहां पे मैंने लिखा 103। तो इससे क्या समझ में आता है, आप ऐसे इमेजिन करो कि डी ब्लॉक में ऐसे पीछे की तरफ है, समझा क्या, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसे पीछे की तरफ गया हुआ है, ऐसे। गॉट इट, ऐसे आपको इमेजिन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ये जो एफ ब्लॉक का सबसे ऊपर वाला है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और जो ये वाला है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। नाउ दिस आर ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज। ठीक है, हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो देयर आर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक जिसमें ग्रुप 1 2 होता है, 3 से लेके 12 तक हमारा डी ब्लॉक में है, 13 से लेके 18 तक हमारा एफ ब्लॉक में है और हमारा सॉरी पी ब्लॉक में है और एफ ब्लॉक के अंदर हमारा है 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103 जो कि बेसिकली ये है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक। बेसिकली डी ब्लॉक का पार्ट है, डी ब्लॉक के अंदर से एफ ब्लॉक निकल के आता है। ठीक है, डी ब्लॉक को बुलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक है इसका एक और नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, डी ब्लॉक का एक और नाम क्या है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये क्योंकि एफ ब्लॉक इसके अंदर से आता है, इनर
इसके अंदर है इनर, तो एफ ब्लॉक को हम बुलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक को हम क्या बुलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन सब पे ट्रू या फॉल्स पूछ सकते हैं, कोरिलेशन पूछ सकते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पे एक सवाल उठता है कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बुलाते क्यों हैं? तो ये आपको आगे समझेगा कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बुलाते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं आपको कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बुलाते हैं। क्योंकि इस तरफ आपको मेटल्स दिखेगा, ठीक है ना? जैसे जैसे आप इधर जाओगे इस तरफ आपको नॉन मेटल्स दिखेगा, इस तरफ आपको क्या दिखने वाला है? नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है। मेटल्स था, धीरे धीरे इधर नॉन मेटल्स मिलने लगे। मतलब मान लो इस तरफ सारे लंबे लोग मिलते हैं और उस तरफ सारे छोटे लोग मिलते हैं, तो जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ हाइट घटते जा रही है। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसी तरीके से इधर सारे मेटल्स है, जैसे जैसे मैं उधर जाऊंगा सारे नॉन मेटल्स मिलने लगेंगे, तो एक ट्रांजिशन हो रहा है बीच में, तो इसलिए हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बुलाते हैं। अच्छा, पी ब्लॉक के अंदर ऐसे एक जिगजैग लाइन दिखता है हमको। अच्छा बाय द वे, जिगजैग लाइन यहाँ पे देखो एक ही डब्बा है, यहाँ पे एक डब्बा है, यहाँ पे दो डब्बा है, ऐसे देखोगे तो यहाँ पे दो डब्बा है और फिर एक डब्बा है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये जो जिगजैग लाइन है, इसके इस तरफ सारे मेटल्स है, उस तरफ जिगजैग लाइन के उस तरफ सारे नॉन मेटल्स है। ठीक है, और ये जो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन है सेमी मेटल्स का। किसका है? मेटलॉइड्स। इसी मेटलॉइड्स को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं सेमी मेटल्स। ओके, तो ये जो जिगजैग लाइन है ये है सेमी मेटल्स का। तो ये इधर सारे मेटल्स, देख क्या हुआ, हाँ इधर सारे मेटल्स, ये सेमी मेटल और ये सारे नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां इस तरफ मैं जैसा कि तुम्हें बताया सारे मेटल्स है, इस तरफ सारे क्या है? नॉन मेटल्स है, इसीलिए बीच वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट बुलाते हैं। अब ये कुछ एलिमेंट्स है जिसको हमें याद करना है, ठीक है ना? हमें जो जो चीजें लर्न करने, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया 118 एलिमेंट्स है, 118 में से मुझे क्या क्या याद करना पड़ेगा? तो तुम्हें जो जो याद करने के योग्य है, जो जो याद करना जरूरी है, मैं वो सारा तुमको यहीं पे याद करा दूंगा धीरे धीरे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखो हमें ये पहले 20 याद करने हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहले हैं 1 2, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहले 10 है। अब देखो ये हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से, लिथियम से Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B एंड सो ऑन, तुमको सारा दिख रहा है। ठीक है ना, 20 तक। अब याद कैसे करेंगे इसको, देखो बराबर, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। फिर से एक बार देखना, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, कैसे याद करेंगे? हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। अच्छा इधर वाला देखो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, 20 है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ठीक है, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे H को यूज करना है, यहाँ पे HE को यूज करना है, यहाँ पे Li, यहाँ BE, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ N, यहाँ O, यहाँ F, यहाँ पे N। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करोगे? Na, ना मांगो M, Mg यूज होगा यहाँ पे ना, Mg। ठीक है, ALS, ठीक है, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, यहाँ पे K, यहाँ पे Ca। ठीक है, तो समझ गए ना तुम? आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमको याद रखना है एस ब्लॉक पूरा ही, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा है, और आगे जो अगला टॉपिक आएगा, अब तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना? यहाँ पे तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट है, ये जब मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पार्ट खत्म हो जाएगा और पीरियोडिक ट्रेंड्स वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे आपको दो चीजें और याद रखनी है जो हम अभी के अभी याद कर लेंगे, और कुछ और बेसिक्स जो हमें आगे के टॉपिक को समझने के लिए हेल्प करेगा। तो एस ब्लॉक में पहला ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इसको एकदम याद कर लो, ठीक है ना, एकदम याद कर लेना इसको। तो ग्रुप 1 क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आगे ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, बिना चैप्टर पूरा पढ़े तुम उसको सॉल्व कर सकते हो अगर इतना तुम्हें याद रहा तो। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद रखने का तरीका है, ह ली ना के रब से फरार, ह ली ना के रब से फरार, याद रहेगा। अच्छा, ग्रुप 1 में याद रखना सबकी जो वैलेंसी है, सबकी वैलेंसी है 1। ये वैलेंसी क्या होता है मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से ग्रुप 2 में बस इतना याद रखना, सबके लिए ट्रू नहीं है, बस ग्रुप 2 की वैलेंसी है 2, ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी क्या है? 2 है,
ठीक है ना, ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी है 2, ये याद रखना। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पे कैल्शियम भी है, उसकी वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पे देखो जैसे सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है, उसकी वैलेंसी 2 होगी। ये बात याद रखना, रैंडमली काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब शायद ये चीजें तुम्हें ज्यादा सेंस बना रही होंगी, ठीक है ना, पहले से ज्यादा आप सेंस बना रही होगी कि ये वाला एस ब्लॉक है, ये वाला डी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, ये वाला एफ ब्लॉक है। यहाँ पे जो ये जिगजैग लाइन सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मेटलॉइड्स है। इस तरफ सारे मेटल्स हैं, इस तरफ सारे नॉन मेटल्स है उसके। ये इनर ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है। यहाँ पे सबका नाम भी दिख रहा है, सब डिटेल्स उनको अब अच्छे से दिख रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमें ना पीरियोडिक टेबल पूरा याद करना है, तो कैसे याद करें। तो अगर तुमको इसके ट्रिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम मुझे बताना, बहुत सिंपल सा ट्रिक पे वीडियो बना दूंगा मैं, हाउ टू लर्न एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप मुझे ट्रिक बताना, लिखना नीचे कमेंट में, ट्रिक 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 मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक सी बात है जो हमें समझना है और जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे पहला बेसिक सी बात है कि अगर तुम ग्रुप की बात करोगे, जैसे ग्रुप कौन सा है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 18 ग्रुप्स हैं, राइट। तो जब मैं ग्रुप की बात करता हूं तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा। ओके, याद रखना, हमेशा हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं। दिख रहा है, डी दिख रहा है, चलो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, हमेशा हम ग्रुप की बात जब करते हैं तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ओके, डाउन द ग्रुप जाते हैं। अच्छा, जब भी मैं पीरियड की बात करता हूं तो ऐसा फर्स्ट पीरियड है, ये वाला मेरा पूरा सेकंड पीरियड है, ये वाला मेरा पूरा थर्ड पीरियड है ना। तो मैं यहां पे पीरियड में हमेशा डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाऊंगा। अब इतने से ही तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ग्रुप में हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करते हैं और हम जो पीरियड की स्टडी करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ स्टडी करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ और बेसिक सी बातें बता देता हूं जो तुम्हारे काम आएगा। ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं एल्काली मेटल्स। ओके, ये सब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए काम आता है। ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ऑलरेडी बताया है। अच्छा, ये जो 17 वाला है, ग्रुप 17, इसको बोलते हैं हैलोजेंस। इसको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। और जो ग्रुप 18 है हमारा, इसके अलग अलग नाम है, इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है। इनर्ट गैस, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैस, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये बाकी इसको क्या बोलेंगे, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे बुलाते हैं। बट कोई जरूरत नहीं है, इतना जितना जरूरत था वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे एस ब्लॉक है, तो जब भी ये पूरा एस ब्लॉक है, इसमें मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, तो मैं हमेशा डाउन द ग्रुप पढ़ाई करूंगा। कैसे पढ़ाई करूंगा ग्रुप की, हमेशा डाउन द ग्रुप पढ़ाई करूंगा। तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जाता हूं तो पहला जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरे में लिथियम है, मान लो ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, तो लिथियम में क्या होगा, 2 शेल होगा ना, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है तो इसके अंदर 2 शेल होंगे। तो 1 2 शेल, और इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम में थर्ड पीरियड है, तो 1 2 3 शेल है, 1 2 3 शेल है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है, राइट। तो 11 है, तो यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर 1। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मेरा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज यहां से यहां तक है, एटॉमिक साइज यहां से यहां तक है, एटॉमिक साइज यहां से यहां तक है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, राइट। तो डाउन द ग्रुप में क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। अब यहां पे एक बात समझना, एक होती है वैलेंसी, ठीक है, और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में अंतर क्या है, वैलेंसी मतलब होता है कि कितना गेन शेयर या लूज किया। फिर से एक बार, वैलेंसी का मतलब होता है कितना गेन शेयर या लूज किया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि लास्ट के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। और वैसे भी ग्रुप की वैलेंसी फिक्स होती है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं अब यहां पे जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो एक बार,
अब यहां देखो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, लेफ्ट से राइट देखो, तो यहां पे तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है फर्स्ट पीरियड में, ठीक है ना। सेकंड में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। याद करो, ली बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, याद आ रहा है? अच्छा चलो, तो अब यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। ये देख के लग रहा है ली बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो ये एक पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ठीक है ना। एक पीरियड में मैंने क्या बोला था, जो पीरियड का नंबर होगा उतने ही सेल्स होंगे, तो इस पीरियड के अंदर फिक्स है कि कितने सेल्स होंगे, 2 सेल्स होंगे। तो देखो के शेल है और एल शेल, देखो हर जगह, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, एल शेल में बाकी के इलेक्ट्रॉन धीरे 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 जा रहे हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो एग्जांपल के लिए देखो लिथियम, बेरिलियम, यहां पे देखो 2 ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे एक तीसरा, यहां पे 2, फिर दूसरा इधर चला गया, तो 4 हो गए, राइट। देखो ना, 2 इसमें गए और फिर बचे हुए 2 दूसरे में चले गए। तो यहां पे क्या समझ में आता है कि नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब इससे होता क्या है बच्चों, इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे अभी तुम्हारे, ठीक है भाई दबे, लेकिन इतना याद रखना कि इस चीज के कारण, इस चीज के कारण एटम का साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है, वो बाहर निगेटिव बढ़ रहा है, बट नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा, तो श्रिंक होगा। कैसे होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम देखो, ये क्वेश्चंस हमें को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन। नॉन मेटल्स कहां दिखता है तुमको? चलो रंग बदलते हैं। नॉन मेटल्स मुझे दिखता है पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा देखो ये दिख रहा है, ली बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे 9, दिख रहा है क्या? मैंने बोला था ना, क्वेश्चन है 3 मार्क का पूछा था। देखो क्या है, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड यहां पे लिख दिया ना, सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन below, answer the following question, name the elements in both the cells are completely filled with electrons। दोनों सेल, अब देखो इसमें क्या होगा, 2,1 होगा, इसमें क्या होगा 2,2 होगा, राइट, 4 है ना, इसमें क्या होगा 5 है तो 2,5 होगा, इसमें सॉरी 5 है तो 2,3 होगा, इसमें होगा 2,4, इसमें होगा 2,5 क्योंकि 7 है, इसमें 8 है तो 2,6, इसमें होगा 2,7 और इसमें होगा 2,8। अब दिमाग लगाओ, नेम द एलिमेंट इन विच बोथ द सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरीके से फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीटली फिल्ड, इसकी कैपेसिटी 2 की थी, फिल्ड है, इसकी कैपेसिटी 8 की थी, फिल्ड है, नियॉन। अच्छा, नेम द एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द सेल्स, के में भी सेम 2, एल में भी सेम 2, तो ये हो गया बेरिलियम। विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, अब तुम आगे सीखोगे, लिथियम होगा इसमें, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड में होता है, मेटल कौन है, तो लेफ्ट साइड में मेटल होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है ना। 3 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से, कि अप्रोप्रिएट, क्या कहते हैं इसको, अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकालो यहां से, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स 4, 7 निकालो और भरो। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डैश ब्लॉक, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 4 ब्लॉक्स, ठीक है, सिंपल। ग्रुप 1 और 2 किस में आता है, एस ब्लॉक के अंदर आता है, पढ़ते जाओ। एंड ऑल दिस एलिमेंट्स मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 13 से 18 किस में होता है, 13 से 18 होता है हमारा पी ब्लॉक के अंदर होता है। अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो मुझे माफ करना, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। द ब्लॉक कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटल, और ग्रुप 3 to 12 कहां पे होता है, डी ब्लॉक के अंदर होता है। 3 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, सोचो। एंड द एलिमेंट्स आर डैश, तो यहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सारे मेटल्स है। द डी ब्लॉक एंड ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, वैसे ठीक है ना, इसमें सारे ही मेटल्स होते हैं। और कुछ है क्या हमारे पास, नहीं। एलिमेंट्स शोन एट द बॉटम पीरियोडिक टेबल एंड कंट्रीब्यूट ए ब्लॉक, क्लियर हुआ? कितना सिंपल है बताओ। डैश ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर फाउंड, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, पी ब्लॉक, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मैंने जिसके लिए तुम्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पूरा का पूरा पढ़वाया था। अब क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का दिया है, एक्स मान लो कोई तो एलिमेंट है, 2,8,8,2, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर कैसे करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 8 2 10, 18 और 2 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला देखो क्या है, टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट बिलोंग, कौन से ग्रुप से है, लास्ट में 2 दिख रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी,
इसकी वैलेंसी होगी 2, तो ये ग्रुप 2 से है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इन विच पीरियड डज द एलिमेंट लाई, किस पीरियड में एलिमेंट लाई होता है? ग्रुप 2 है वैसे इसका आंसर, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ग्रुप 2 और ग्रुप 1 ही बस। अच्छा, इसमें कौन से पीरियड में लाई होता है? तो देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, 4 शेल है, 1 2 3 4, तो फोर्थ पीरियड। चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, इसका प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो पीरियड डिफाइन करना है, ग्रुप डिफाइन करना है, मैंने यहाँ पे पीरियड डिफाइन कर दिया, यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो तुम पढ़ लेना। अच्छा, एन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट? सबको जोड़ो, 8 2 10 और 1 11, 11। विच ग्रुप? एक दिख रहा है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो ग्रुप 1 में है ये। ओके, टू विच पीरियड? 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड। सिंपल है कि नहीं बताओ? मुश्किल है क्या? एकदम सिंपल है। अब देखो, टू विच ग्रुप डज हैलोजन फैमिली बिलोंग? हैलोजन कहां से बिलोंग करता है? ग्रुप 17 में बिलोंग करता है। अच्छा, 4 हैलोजन बताओ, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिख देना इसको। अच्छा, फिर से देखो वो सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है, अब आप कर सकते हो। ग्रुप 1 में अल्काली होता है, हैलोजन किधर होता है? ग्रुप 17 में, ठीक है ना। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, करेक्ट ऑप्शन, एलिमेंट बिलोंग टू डैश ग्रुप। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा? नियॉन, नियॉन विल बिलोंग, ठीक है ना। ग्रुप 18 मैंने बताया था ना, हेना, नेहा और करीना, जीती, रहना, तो यहाँ पे ग्रुप 18 में नियॉन आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखना है, नेम द 4 ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक एसपीडीएफ, ये लिखना था। देखा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट अब तक जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया उससे ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। ओके, और ये उसका पूरा सॉल्यूशन है, तुम देख सकते हो वीडियो पॉज करके कि तुमको आइडिया आ जाए। बाकी मैंने सब एक्सप्लेन तुमको ऑलरेडी कर दिया है। चलिए, अब यहां तक समझने के बाद एक छोटी सी बात समझते हैं कि आपको अगर मैं वीडियो में इतनी जान डाल के पढ़ा रहा हूं तो आप सोचो मेरे बैच के बच्चे जो मुझसे पढ़ते होंगे उनमें कितनी जान में डालता हूं। तो आप आरंभ 6.0 ज्वाइन कर सकते हो, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बेस्ट टीम जिसमें पढ़ाती है। आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, दिस बैच इज फॉर यू। अगर 26-27 में एग्जाम देने वाले हो तो इस बच्चों की तरह आप भी सीखोगे, जिसमें आपको एक पर्सनल अटेंशन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में ये सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट बैच है, ये तुम लगा के ही एक्सपीरियंस कर पाओगे या फिर किसी बच्चे से पूछो। लर्नर्स इस तरीके से, देखो पार्थ सर है, गैलेक्सी मैम है, मैं हूं, हम बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे टॉपर सेशन होते हैं जो आके बच्चों को गाइड करते हैं, ठीक है। अब लास्ट ईयर का रिजल्ट तो सुपर था ही, इस साल का करंट रिजल्ट बताता हूं। अब तक 4 बच्चों ने 100% स्कोर किया, मधुरा ने 100% स्कोर किया था इस साल, ठीक है ना। 201 बच्चों ने 90% एंड अबव स्कोर किया, 316 बच्चों ने 85% एंड अबव स्कोर किया, 71 बच्चे अपने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक करते। तो इतना सुपर रिजल्ट आता है। हम लोग मधुरा के यहाँ गए थे, उसको कुछ गिफ्ट दिया, फिर हम लोग सौम्या के यहाँ गए थे जो सेकंड टॉपर थी, उससे भी हम मिले और उसको भी कुछ गिफ्ट दिया। क्लास के अंदर सबसे खास बात है एक रेज अ हैंड का फीचर, जो इंटरैक्टिव बनाता है क्लास को। चैट तो है ही है, बट इससे क्या होता है, आप बात कर पाते हो टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। ये पूरी टीम है, ओके। हर एक सब्जेक्ट, संस्कृत इंटायर, संस्कृत कंपोजिट, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस, सब पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। सारी बेस्ट टीचर्स की टीम है महाराष्ट्र की। ये 6th बैच है, 6 साल से चल रहा है, लेगेसी है आरंभ बैच की, ठीक है ना। तो लर्नर्स बैच में क्या क्या मिलता है? तो बैच में आपको सबसे पहले मिलता है लाइव क्लासेस, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाया जाता है। फिर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है ना। इस पिछले साल हमने 3 बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया था, तब जाके ऐसा सुपर रिजल्ट आया। आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट कहीं से भी पढ़ सकते हो। हर एक क्लास के आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। चैप्टर वाइज आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जूम पे, लाइव रिवीजन कराया जाता है एग्जाम से पहले, और पर्सनल मेंटरशिप होता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों होता है। तो ये जैसे एक सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे चेक करके देते हैं आंसर शीट, ठीक है। तो ऐसे भी पेपर होता है। बाकी आपको कोई भी डाउट है ना इस बैच से रिलेटेड, कोई भी और जानकारी चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग एजुकेशनल काउंसलर से एक बार कॉल करके बात करो इन नंबर पे, और जितना जल्दी हो सकता है इस बैच में एनरोल करो, क्योंकि दिस इज द बेस्ट बैच ऑफ महाराष्ट्र, जो आपके रिजल्ट को सुपर बना सकता है। और आपकी मेहनत भी चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, सब कुछ, और ये नंबर है जिस पे आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हैप्पी लर्निंग। आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेंड्स का मतलब क्या है? हमने ये सीखा है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें बार बार रिपीट होती हैं, राइट। एक पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जब हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं किसी पीरियड के अंदर, ठीक है,
हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, कुछ रेगुलरिटी नजर आती है हमें, ठीक है ना, उनके बदलाव में, मतलब जो बदल रहे हैं उसमें कुछ रेगुलरिटी नजर आती है कि यार हर बार इस तरीके से ही बदल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हम कितने चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हम 3 प्रॉपर्टीज पे इसको पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो पहला वाला प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज, के एटम का साइज क्या है, दूसरा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और फिर है हमारा वैलेंसी। अब इस पूरे टॉपिक को एक समराइज्ड वे में मैं यहीं पे खत्म कर सकता हूं, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे, हम हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज को बखूबी बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि हर एक चीज को आपको कैसे पढ़ना है, 2 चीज से पढ़ना है कि एक तो पीरियड में इसका क्या होता है, ओके, और एक आपको पढ़ना है कि ग्रुप में इसका क्या होता है, ओके। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि आगे आप क्या समझने वाले हो। एटॉमिक साइज, जब मैं पीरियड की बात करता हूं तो डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा पीरियड में, ठीक है ना। कंसिडरिंग एटॉमिक साइज ग्रुप में जब मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, यहां पे लेफ्ट से राइट जाते हैं, यहां पे टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, यहां पे इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, ओके। ये सिंपल है, इतना ही हमें समझना है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारा पढ़ने का डिटेल वाला मुद्दा होगा। अच्छा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, चलो मेटालिक ले लेते हैं, नॉन मेटालिक उसका उल्टा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में जब मैं लेफ्ट से की तरफ जाता हूं तो अगेन डिक्रीज होता है, क्योंकि इस तरफ मेटल होता है, उस तरफ नॉन मेटल होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यहां पे आऊंगा तो ये इंक्रीज होता चला जाता है, ओके। अच्छा, वैलेंसी की बात अगर मैं करूं, ठीक है ना, तो मेरा जो वैलेंसी होता है पीरियड के अंदर, जैसे जैसे मैं जाता हूं, पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, ऐसा एक पैटर्न चलता है इसमें, ठीक है ना। और वही ग्रुप में वैलेंसी रिमेन्स सेम, वो सेम ही रह जाता है, ठीक है ना, रिमेन्स सेम। तो अगर मैं आपको बताने जाऊं कि हमें मोटा मोटा पढ़ना क्या है, ओके, तो हमें मोटा मोटा इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, और इन्हीं चीजों के पीछे का हमें बस रीजन जानना है कि ऐसा क्यों। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करने के लिए हमें एटॉमिक रेडियस का पता होना जरूरी है। तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एक एटम का न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। मेरा एसी काम करने की जगह खाली तमाशा कर रहा है ओके। तो यहां पे जैसे देखो आप कि अब यहां पे एक सोडियम का एटम है, तो यहां पे न्यूक्लियस सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वहां तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और एटॉमिक रेडियस को हम लोग पिकोमीटर में मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर, जो कि नैनोमीटर से भी छोटा। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे छोटा होता है मिलीमीटर, उससे छोटा होगा शायद माइक्रोमीटर, उससे छोटा होगा शायद नैनोमीटर, उससे छोटा होगा शायद पिकोमीटर, मतलब एकदम छोटा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक पिकोमीटर मतलब ये याद रखना कि एक पिकोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁻12 मीटर होगा, ओके। अच्छा, 10⁻⁻1 कितना होता है, तो 0.1 होता है। 10⁻⁻2 कितना होता है, तो 0.01 होता है। 10⁻⁻3 कितना होता है, 0.001 होता है, ओके। तो अगर मैं 10⁻⁻12 की बात करूंगा तो कितना छोटा होगा, तुम ये सोच लो। तो एटम की साइज उतनी छोटी होती है, ठीक है ना। तो एटॉमिक साइज मतलब इसको हम डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक साइज को। और एटॉमिक साइज का मतलब होता है कि भैया क्या डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द हमारे एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मैंने आपको क्या बोला था, लेफ्ट से राइट ये डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, ये हमने पहले ही पढ़ा था, याद है तुम्हें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। जैसे मैंने लिथियम का एग्जांपल लिया था, पहले ही मैंने ये एग्जांपल लेके आपको समझाया था, राइट। तो लिथियम के अंदर आप देखोगे तो 2 शेल होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद ली बी, बी मतलब बोरॉन। अगर बेरिलियम मान लो, ठीक है ना, तो बेरिलियम में पहले में 2, उसके बाद 1 बढ़ गया, देख रहे हो, पहले 1 था, अब 1 बढ़ गया, तो यहां पे 2 आ गया। अब यहां पे आप इसको ऐसे समझना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहां पे 3 प्रोटॉन्स था, ओके, और यहां पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ सेल बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। इन अ पीरियड नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता, ये सेकंड पीरियड की बात हो रही है, 2 ही शेल रहेगा हमेशा, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे अचानक से क्या हो गया, 4 प्रोटॉन हो गया यहां पे, और 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल टोटल है। तो अब जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, अब जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा और ज्यादा होगा। अच्छा, तो इसके इस अट्रैक्शन के कारण एटम का साइज श्रिंक होता है,
ओके, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स एक पुल महसूस करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है ना, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत तगड़ा, एंड इसीलिए साइज ऑफ द एटम क्या होता है ओवरऑल लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, अभी मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं, ओके। अब आप सेकंड पीरियड में देखोगे ली BBC न्यूज ऑन फ्राइडे 9, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लिथियम में दो ही शेल है, 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 बट इसमें जैसे इसमें क्या है, 3 प्रोटॉन है, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, सही है ना, हाँ सही है, इसमें मान लो 5 प्रोटॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है ना, नंबर ऑफ सेल सेम है, ये अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पुल का बढ़ते जाना, जिसके कारण लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है इन अ पीरियड, ठीक है। अच्छा, डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं, ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो ग्रुप में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं हम, पहला एक शेल, दूसरे में 2 शेल, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड में आ गया, ये वाला सेकंड पीरियड में आ गया, ये वाला थर्ड पीरियड में आ गया, तीसरे में 3 शेल। तो जब मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो मेरा नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। देखो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है, जिससे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब हमने क्या सीखा कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज मेरा डिक्रीज होने वाला है, और अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूं, डाउन द ग्रुप, ठीक है, टॉप से बॉटम डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज मेरा बढ़ने वाला है। समरी में बस इतना ही समझना है, इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर पे, जिसका नाम है वैलेंसी, ठीक है। तो अब वैलेंसी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि वैलेंसी होता क्या है। तो वैलेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी, ये एक क्षमता है। अच्छा, किसकी क्षमता है, किस चीज की क्षमता है, तो ये एक एबिलिटी है किसी एक एटम की, जिससे वो गेन कर सकता है, लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर वो शेयर भी कर सकता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। वो गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे स्टेबल बनाता है, क्यों स्टेबल बनाता है, वो पूरी अलग कहानी है। देखो सिंपल भाषा में हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए इसको कितना, जैसे यहां पे देखो, एक उदाहरण के लिए थोड़ा सा समझाता हूं, हीलियम है, ठीक है ना, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसका पहला डुप्लेट फुल्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल के नियॉन लेता हूं, तो पहला डुप्लेट तो फुल्ली है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, पहला शेल कंप्लीट है, और दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब हर एक एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि मैं अपना डुप्लेट पूरा कर लूं और उसके बाद मैं अपना ऑक्टेट स्टेट को हासिल करूं। हर एक एलिमेंट यही चाहता है। अब इसके लिए वो कितना एलिमेंट, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। इस केस में क्योंकि इसके पास 2 की कैपेसिटी है, 2 है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। इसके पास 8 की जरूरत थी, इसके पास 8 है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई, ठीक है। चलिए, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वैलेंसी PYQ में पूछा हुआ था, तो यहां पे हमने ये कर लिया है। अब जैसे यहां देखो, सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आखिरी सेल ऑक्टेट बन जाएगा, राइट। अच्छा, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसी तरीके से, तो आखिरी सेल अपने आप ऑक्टेट बन जाएगा। समझ आया। तो सिंपल भाषा में इतना ही हम याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे मैं ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं, ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली वाला, ठीक है ना, ये थर्ड पीरियड का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब यहां पे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं, सोडियम का याद है 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3। तो अब यहां पे देखो, आपको इसको इस तरीके से देखना है कि मेरे लिए क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ऑब्वियसली 1 को लूज करना, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ये गया। मेरे लिए क्या आसान है, 2 को लूज करना या 6 को गेन, 6 गेन करके इधर 8 बन जाना। तो मेरे लिए 2 लूज करना आसान है। मेरे लिए क्या आसान है, 3 को लूज करना या फिर 5 क्या 4 गेन करना। तो मेरे लिए 3 लूज करना आसान है, 5
5 गेन करना, ठीक है ना, 5 गेन करना। तो मेरे लिए 3 लूज करना आसान है। मेरे लिए क्या आसान है, 4 को लूज करना या 4 को गेन करना। अब लूज करो गेन करो करना तो 4 के साथ ही है। मेरे लिए क्या आसान है, 5 को लूज करना या 3 गेन करके 8 करना। हमारा गोल है यहाँ पे 8 करना, तो यहाँ पे 3 लाना आसान है, यहाँ पे 2 लाना आसान है। 6 देने से अच्छा, 7 लूज करने से अच्छा है कि 1 ले आओ, यहाँ किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं वैलेंसी कैसे है। देखो अब एक पैटर्न देखोगे, 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, ऐसा एक पैटर्न नजर आता है पीरियड के अंदर, ठीक है ना। पीरियड के अंदर जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मुझे दिख रहा है ये वैलेंसी आ रही है, तो मैं कहूंगा कि 1 से 4 तक बढ़ रहा है, फिर 3 से 0 तक घट रहा है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है ना। हमारा पैटर्न क्या होगा कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब यहां पे डाउन द ग्रुप आते हैं। अब डाउन द ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको कहानी बता रखा है कि जब मैं डाउन द ग्रुप आता हूं तो क्या होता है, लास्ट वाले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहता है, तो इसको हर केस में एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 7 गेन करने से आसान है कि 1 लूज कर दे हर एक केस में, क्योंकि डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, तो सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डाउन द ग्रुप वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। कितना सिंपल है यार, लोग फालतू में टेंशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंक्रीजेस देन वैलेंसी डिक्रीजेस, यहाँ पे रिमेन्स सेम, ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी रिमेन्स सेम। क्लियर हो गया, ये दोनों शॉर्ट में इतना ही याद रखना था जो मैंने तुम्हें बताया था। अब आ जाते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ, कि भैया क्या होता है ये मेटालिक कैरेक्टर, क्या होता है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बड़ा सिंपल है, मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स का कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब नॉन मेटल्स का कैरेक्टर। एक को याद करो, दूसरे को उसका अपोजिट बोलो। देखो मेटालिक कैरेक्टर में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स के पास एक टेंडेंसी होती है, क्या कह रहा हूं मैं, मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो कहीं पे 4 प्रोटॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो प्रोटॉन कंपैरेटिवली ज्यादा है ना, पहले बराबर था, अब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। देखो ना, 4 प्रोटॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, अब 4 ही प्रोटॉन है बट 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कंपैरेटिवली पहले 0 है दोनों में डिफरेंस, अब डिफरेंस 1 का है और क्या है, प्रोटॉन का है, तो पॉजिटिव ना। तो यहां पे ये बात याद रखेंगे हम लोग। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उसका उल्टा। ओके, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अच्छा, इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए क्योंकि निगेटिव लूज करता है, निगेटिव लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कमेगा तो प्रोटॉन का नंबर अपने आप ज्यादा दिखेगा, राइट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, पर इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्रोटॉन ज्यादा है ना कंपैरेटिवली, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, तो प्रोटॉन तो उतना ही है बट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, मेटल जो होते हैं नॉर्मली, जैसे लिथियम है, ओके, अब यहां पे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो गया, तो ये क्या बन गया, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन गया, विच इज हेलियम, राइट। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, एक ही हुई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन घटा, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नेगेटिव चार्ज उतना बढ़ जाएगा। सिंपल, ये लिख लो कहीं पे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, पहले 12 प्रोटॉन है, पहले में 2 फिर 8 फिर 2, ओके। अब मान लो किसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अच्छा, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, कैट आयन, ये भी याद रखेंगे हम, ठीक है ना। मेटल्स हैव लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायंस, ठीक है। चलिए अब इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब नॉन मेटल्स की कहानी बिल्कुल उल्टा। अब ऑक्सीजन देखो, जैसे 2,6, तो पहले में 2 फिर 6, इसमें अगर 2 और आ गए तो ये 8 हो जाएगा ना, 2 और 8 आ गए तो 6 की जगह 8 हो जाएगा, तो कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पे 2 निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपैरेटिवली, प्रोटॉन 8 ही है पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अच्छा, फ्लोरीन का एग्जांपल लो, 7 है, किसी तरीके से अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे अभी क्या है, 2 है पहले में और फिर 7 है, राइट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 8 हो जाएगा, राइट, तो इस पे 1 निगेटिव चार्ज ज्यादा है। अच्छा, जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये बनाते हैं एनायन। क्या बनाता है, एनायन। अब ये सब आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं, ठीक है ना, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि नॉन मेटल की तरफ जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
अब इसको मैंने आपको बताता हूं मैं, ठीक है, सिंपल भाषा में हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। डाउन द ग्रुप अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लेना कहीं पे। एक याद करो, दूसरा उसका उल्टा, ठीक है। सबसे आसान याद करना है मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक उसका उल्टा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट से राइट, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहा हूं तो मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल की तरफ जा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, लिख लेना, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका उल्टा, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लिख लेना इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ओके, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। चलो अब सवाल देखो, इस तरीके का पूछते हैं एग्जाम में, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में भी है। नेम द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा एटम कौन सा होगा, सोच के देखो। लेफ्ट से राइट घटता है, क्या ये हीलियम होगा, और टॉप टू बॉटम भी घटता है, क्या ये हीलियम होगा, हाइड्रोजन होगा, सोच के देखना, ठीक है ना। अच्छा, सवाल है कि मेटालिक कैरेक्टर, अभी मैंने तुमको बताया, गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो साइज डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसके 4 पॉइंट में तुम इसका आंसर लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया। फिर अगला सवाल है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। इसका भी तुम ये 4 पॉइंट में आंसर लिख सकते हो, तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ते जाता है। तो उसके 4 पॉइंट में मैंने समझाया है, वही यहाँ पे आंसर लिखा, आप इसको लिख सकते हो। फिर ये वाला भी सवाल बहुत सिंपल है, 5 नंबर का पूछा था, ये पूरा क्वेश्चन देख लो, इसका ये आंसर देख लो, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका पूरा आंसर दिया। तुम पढ़ोगे ना, मैंने तुम्हें सब समझा दिया, तुम पूरा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक है, ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, स्लो चेंज, ठीक है ना। हेलोजन मतलब ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 कंटेन नंबर ऑफ हेलोजन फैमिली, और ऑल ऑफ देम को हम जनरल फॉर्मूला X2, X के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी हेलोजन लिख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये हमारे हेलोजन है। तो मैं जैसे X2 का मतलब क्या है, क्लोरीन लिखा है X के जगह 2 ही होगा, आयोडीन लिखा है X के जगह 2 ही होगा, ब्रोमीन लिखा है इसके जगह 2 ही होगा, फ्लोरीन लिखा है ये 2 ही होगा, समझा। तो X मतलब एक जनरल, X के जगह कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है वो गैसियस स्टेट में रहता है, जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो आयोडीन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो आप इसको ऐसे समझो, फिर कल बाहर आई, एंटी को इग्नोर करो, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। जब मैं टॉप टू डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ, ग्रुप 17 है ना, ये क्या है मेरा, ग्रुप 17, तो जब मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ तो ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और ये वाला मेरा सॉलिड आयोडीन, देश का नमक, ठीक है। तो एक ग्रेडेशन में बदलाव हो रहा है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ऐसे एक बदलाव दिख रहा है। तो ये है, इस सवाल का जवाब बताओ क्या है। 10th क्वेश्चन। 11 देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, तुमको कमेंट में जवाब देना है। लेफ्ट टू राइट पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कमेंट में जवाब देना है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बाकी हम क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हमारे बैच में बच्चों को। अब यूट्यूब पे एक कम्युनिकेशन नहीं है मेरे और आपके बीच में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लिखना कि एंड तक देखा है, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना। लेकिन एक कम्युनिकेशन मिसिंग होती है जो बैच में होती है बच्चों के साथ, तो आप भी ऐसे टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हो। बहुत ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं, क्या क्वालिटी है उसका आपको अंदाजा लग गया होगा। इजी लर्निंग पे बहुत सारे बच्चों ने ट्रस्ट किया है, ये पिछले साल के रिजल्ट है। वेंकटेश को भी 100% आया था, इसने रीचेकिंग के लिए डाला था। फिर गुंजन को भी 100% आया। ये तो पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 स्टूडेंट थी, पूरे महाराष्ट्र की, लातूर डिवीजन से, ठीक है, पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 थी। तो आपको अगर हमारे बैच में एडमिशन लेना तो इन दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल करके आप इंक्वायरी करो, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है। बाय द वे, इस वीडियो को सब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो पर टारगेट था 25,000 लाइक्स का। तो मैं आपसे मिलता हूं हमारे लाइव क्लास के अंदर, आरंभ बैच के, चाहे आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट में बता देना। हैप्पी लर्निंग।